सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। कुछ समय पहले जया किशोरी ने एक बयान दिया था कि माहवारी में किचन में जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, अर्थात जो ऋतुकाल के 4 दिन होते हैं स्त्री के लिए, वह कोई आध्यात्मिक समस्या नहीं है, अध्यात्म में उसकी वजह से कोई समस्या नहीं है। और उन्होंने यह उदाहरण दिया था कि द्रौपदी जी भी रजस्वला थीं जब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया, उनका चीर हरण हो रहा था, लेकिन भगवान आए ना उनके पास। दया किशोरी का मन ये था कि माहवारी में पूजा पाठ कर सकती हैं वो स्त्रियां, रजस्वला अवस्था में पूजा पाठ करने में कोई परहेज ना करे। तो धर्म जगत में हलचल मच गई थी, जैसे एक शांत झील में वो कंकड़ फेंक दिया हो। सारे धर्मगुरु नाराज हो गए थे। देवकी नंदन ठाकुर ने तो अपना रौद्र रूप दिखा दिया था। अनिरुद्धाचार्य से लेकर देवकी नंदन से लेकर धर्म जगत के जितने भी तथाकथित धर्मगुरु हैं, सभी नाराज हो गए थे जया किशोरी की, और जया किशोरी का घोर विरोध हुआ था। जया किशोरी ने कहा था ये हवा है सिर्फ डराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग कहने लगे थे यदा किदा कि ऐसा ना हो जया किशोरी माहवारी में भागवत कथा करती नहीं हो, बताया ना हो किसी को। हाँ, शास्त्रों में तो बिल्कुल मना किया गया है, माहवारी में पूजा नहीं कर सकते, किचन में भी नहीं जा सकते, भोजन नहीं बना सकते, मंदिर नहीं जा सकते, बिल्कुल वर्जित किया है पुराणों ने और शास्त्रों ने। तो पुराणों के विरोध में ये वचन उठाया था जया किशोरी ने, ये क्रांति की मशाल जलाना चाह रही थी, लेकिन सब धर्म गुरुओं का क्रोध झेलना पड़ा था उन्हें। लेकिन अभी हाल ही में कानपुर में एक बाबा हैं, करौली सरकार नाम से, उनका दरबार लगता है और लाखों भक्त हैं उनके, लाखों शिष्य हैं। उन्होंने कहा है किसी भी मंच पर आकर हमसे शास्त्रार्थ कर लें इस विषय में। माहवारी में पूजा कर सकती हैं स्त्रियां, हवन कर सकती हैं, अनुष्ठान सब कुछ कर सकती हैं, वो तो पवित्र दिन होते हैं। करौली सरकार का कहना है कि वो उन दिनों में स्त्री अशुद्ध नहीं होती और पवित्र हो जाती है। वो तो करौली सरकार का तर्क यह है कि सासों के डर के कारण यह बनाना पड़ा था कि स्त्री को 4 दिन आराम मिल जाएगा, इस बहाने से कि माहवारी में किचन में नहीं जाते, काम ये काम, ताकि आराम मिल जाए स्त्री को। नहीं तो सासें तो सता डालें, 30 दिन काम करवाती रहें। ये करौली सरकार का विचार है, उनका मंतव्य है, उनके विचार हैं, अपने विचार हैं, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। अब मैं तो इस विषय में ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं। तो करौली सरकार ने घोषणा की है कि रजस्वला अवस्था में पूजा पाठ की जा सकती है, कथा भागवत की जा सकती है, अनुष्ठान हवन किए जा सकते हैं। और उन्होंने तो चैलेंज भी दिया है कि कोई भी धर्म गुरु आकर हमसे शास्त्रार्थ कर ले, विवाद कर ले किसी भी मंच पर इस विषय में। करौली सरकार कहते हैं कि जिस खून के कारण तुम कह रहे हो कि स्त्री अपवित्र हो जाती है, उसी रक्त से तो शरीर बना है हमारा, उसी रक्त से हम बने हुए हैं, तो फिर हम पवित्र हो गए। यदि उन दिनों में स्त्री पवित्र होती है तो हम 365 दिन पवित्र हैं, यह कहना है करौली सरकार का। तो ऐसे लगता है जया किशोरी के समर्थन में है करौली सरकार। इस विषय में किसके क्या मत हैं? अगर वो वीडियो वायरल हुआ तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी। धर्म जगत में क्या हलचल उठती है, कौन सी तरंगें उठती हैं, देखते हैं। आप लोग बताना कमेंट करके, करौली सरकार और जया किशोरी सही हैं कि पुराण शास्त्र और धर्मगुरु सही? बताना आप। राधे राधे।